हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मैं हूं अभिषेक और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल क्रिएटिव मैथ विद अभिषेक। हम लोग हैं क्लास 10th के चैप्टर लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल में, और ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल से संबंधित हम लोग का सेकेंड वीडियो है। फर्स्ट वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था कि सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन क्या होते हैं, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस के सॉल्यूशन क्या होते हैं, कंसिस्टेंट लीनियर इक्वेशंस क्या होते हैं, इनकंसिस्टेंट क्या होते हैं। तो हम लोग यहाँ पे उसी की समरी को लेकर आगे बढ़ते हैं। ए सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन इन एक्स एंड वाई कैन बी क्लासिफाइड इनटू टू पार्ट्स, यानी किसी भी दिए हुए सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस को उसके सॉल्यूशन के आधार पे हम लोग दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। पहला पार्ट है हम लोग का कंसिस्टेंट और दूसरा पार्ट है इनकंसिस्टेंट। द फर्स्ट पार्ट इज कंसिस्टेंट एंड द सेकेंड पार्ट इज इनकंसिस्टेंट। व्हाट इज कंसिस्टेंट एंड व्हाट इज इनकंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट के बारे में हम लोगों ने जाना था कि अगर दिए हुए दो लीनियर इक्वेशंस के कम से कम अगर एक सॉल्यूशन हो तो उसको क्या कहेंगे, कंसिस्टेंट लीनियर इक्वेशन कहेंगे। ठीक है। और अगर दिए हुए दो लीनियर इक्वेशंस के कोई भी सॉल्यूशन नहीं हो तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, इनकंसिस्टेंट कहेंगे। ठीक है। फिर हम लोग कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट में चलते हैं। ठीक है। फिर से एक बार जान लेते हैं, किसी भी दिए हुए सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन का कम से कम एक सॉल्यूशन हो, मतलब एक सॉल्यूशन तो होना ही चाहिए। ठीक है। एक से ज़्यादा हो सकता है लेकिन एक से कम नहीं होगा, तो वैसे सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस को हम लोग कहते हैं कंसिस्टेंट। फिर बारी आती है इनकंसिस्टेंट की, तो वैसे सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस जिसके कोई भी सॉल्यूशन नहीं हो तो उसको हम लोग कहते हैं इनकंसिस्टेंट। तो यहाँ पे हम लोग जब किसी भी दिए हुए दो लीनियर इक्वेशंस के सॉल्यूशन को ग्राफ के माध्यम से जब देखते हैं तो ग्राफ के माध्यम से देखने के क्रम में हम लोग पाते हैं कि यहाँ पे देख लीजिए। ठीक है। पहला क्या है, यूनिक सॉल्यूशन। अगर हो सकता है उस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन का यूनिक सॉल्यूशन हो, यूनिक का मतलब वन सॉल्यूशन हो। ठीक है। इसको कह सकते हैं वन सॉल्यूशन। ठीक है। यूनिक सॉल्यूशन का मतलब वन सॉल्यूशन, यानी हो सकता है कि उस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन के क्या होगा, वन सॉल्यूशन होगा। दूसरा हो सकता है कि उस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन से कितने सॉल्यूशन होंगे, तो हो सकता है उस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस के मेनी सॉल्यूशन होंगे। मेनी मतलब इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे, ये भी हो सकता है। ठीक है। लेकिन सॉल्यूशन जरूर होगा, या तो एक सॉल्यूशन हो या तो मेनी इनफाइनाइट सॉल्यूशन हो, लेकिन सॉल्यूशन जरूर होगा। तो इन दोनों को ही हम लोग रखते हैं किसके अंदर, कंसिस्टेंट के अंदर रखते हैं। ठीक है। कंसिस्टेंट सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, यानी कि अगर किसी दिए हुए दो लीनियर इक्वेशंस के एक सॉल्यूशन हो या इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन हो तो दोनों ही सिचुएशन में वो क्या कहलाएगा, कंसिस्टेंट कहलाएगा। और एक लास्ट जो होता है जिसमें कोई भी सॉल्यूशन नहीं हो, तब उसको हम लोग कहेंगे इनकंसिस्टेंट। ठीक है। यानी किसी भी दिए हुए लीनियर इक्वेशन को हम लोग दो पार्ट में बांट सकते हैं, कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट का मतलब एटलीस्ट वन सॉल्यूशन और इनकंसिस्टेंट का मतलब नो सॉल्यूशन। कंसिस्टेंट को भी दो भाग में बांट सकते हैं, पहला अगर यूनिक सॉल्यूशन हो, दूसरा अगर इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन हो। जब यूनिक सॉल्यूशन होगा तो उसके जो ग्राफ लाइंस होंगे, यानी दो लीनियर इक्वेशंस हैं, जब ग्राफ खींचेंगे तो दो लीनियर इक्वेशंस के दो लाइंस होंगे, दो ग्राफ लाइंस होंगे। और जब दोनों ग्राफ लाइंस जो हैं एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे, किसी एक पॉइंट पर काटेंगे, तो क्या होगा तब उसका सॉल्यूशन, तब यूनिक सॉल्यूशन होगा। ठीक है। और जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा जिस पर दोनों ग्राफ लाइन एक दूसरे को काट रहे हैं, उस पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट होगा वही जो होगा उन दोनों सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस के क्या होंगे, सॉल्यूशन होंगे, यानी एक्स और वाई का वैल्यू। ठीक है। फिर से देखते थे, कंसिस्टेंट को दो पार्ट में बांटते हैं। ए यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक सॉल्यूशन का मतलब हुआ जब उन दोनों लीनियर इक्वेशंस के जो ग्राफ खींचेंगे, जो दो लाइंस होंगे, दोनों इंटरसेक्टिंग होंगे, एक दूसरे को काटेंगे, तो उसका वन सॉल्यूशन होगा। और जिस पॉइंट पर काटेंगे उसका जो कोऑर्डिनेट होगा, एक्स वाई का जो वैल्यू होगा, वही उसका सॉल्यूशन होगा। सेकेंड कंडीशन तब आती है जब किसी दिए हुए दो लीनियर इक्वेशंस के जो ग्राफ लाइंस हैं वो कोइंसाइड है, मतलब एक दूसरे पर आच्छादित है, यानी एक पे दूसरा मौजूद है।
ठीक है। तो उस कंडीशन में कितने सॉल्यूशन होंगे, इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन होंगे, यानी वो लाइन जो है एक दूसरे को इनफाइनाइट पॉइंट पे टच कर रहे हैं। जब इनफाइनाइट पॉइंट पे एक दूसरे को टच कर रहे हैं मतलब उसके इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे। थर्ड कंडीशन आता है इनकंसिस्टेंट का, जिसमें कोई भी सॉल्यूशन नहीं होता है। तो उन दिए हुए लीनियर इक्वेशंस के जब ग्राफ खींचेंगे, ग्राफ लाइंस खींचेंगे, तो दोनों लाइन क्या होगा, पैरेलल होगा, ठीक है। जब दो लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्टिंग करेंगे तो यूनिक सॉल्यूशन होगा, ठीक है, फर्स्ट वाला। जब दोनों लाइन एक दूसरे पर कोइंसाइड होंगे, यानी दोनों एक ही लाइन होंगे, दोनों एक दूसरे पर आच्छादित होंगे, तब कौन क्या होगा, तब होगा इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन। और जब दोनों लाइन एक दूसरे के क्या होंगे, पैरेलल होंगे, तब क्या होगा, नो सॉल्यूशन, ठीक है। इसमें कितना सॉल्यूशन है, यूनिक सॉल्यूशन। इसमें क्या है, इनफाइनाइट। इसमें क्या है, नो सॉल्यूशन, ठीक है। इंटरसेक्टिंग में यूनिक, कोइंसाइड में इनफाइनाइट, और पैरेलल में नो सॉल्यूशन। इसको कहते हैं इंटरसेक्टिंग, इंटरसेक्ट कर रहा है। ये क्या है, कोइंसाइड, और ये क्या है, पैरेलल, ठीक है, समझ। तो एग्जाम्पल 1 पे चलते हैं, जो कि है x + 2y = 3 और 4x + 3y = 2, ठीक है। तो दोनों का हम लोग क्या करते हैं, y का वैल्यू निकाल लेते हैं। तो यहाँ y का वैल्यू क्या होगा, तो यहाँ होगा 2y = 3 - x, और यहाँ से y का वैल्यू निकालेंगे तो y = हो जाएगा 3 - x / 2। अगर यहाँ चलते हैं y का वैल्यू निकालते तो यहाँ हो जाएगा 3y 2 - 4x, और यहाँ हो जाएगा y = 2 - 4x/3। अब ग्राफ खींचने के लिए हम लोग वैसे सूटेबल वैल्यूज लेते हैं जिससे इजीली हम लोग ग्राफ को खींच सकें। तो सूटेबल वैल्यूज क्या होंगे, x y x y। अगर हम लोग यहाँ पे x का वैल्यू, अगर सपोज कीजिए हम लोग 3 पुट करते हैं, ठीक है, x का वैल्यू अगर 3 पुट करते हैं तो 3 - 3 कितना हो गया, 0, ठीक है। 3 - 3 0, 0/2 कितना हो गया, 0 हो गया। यानी जब इस इक्वेशन में हम लोगों ने x का वैल्यू कितना पुट किया, तो x का वैल्यू जो हम लोगों ने 3 पुट किया, तो रिजल्ट कितना आ गया, तो 0/2 = 0। फिर चलते हैं हम लोग यहाँ क्या पुट करते हैं, अगर हम लोग यहाँ पे पुट करते हैं -1, ठीक है, 0 के बाद हम लोगों ने, या फिर सपोज कीजिए हम लोग यहाँ पुट करते हैं 1, हम लोग यहाँ पे पुट करते हैं 1, तो 3 - 1 कितना हो जाएगा, 2, और 2 / 2 करेंगे तो क्या आ जाएगा, 1। यानी जब हम लोगों ने 0 पुट किया तो हमें क्या मिला, 3 पुट किया तो हमें क्या मिला, 0, और जब हम लोगों ने इस इक्वेशन में 1 पुट किया तो क्या मिला हम लोग को, 1। कम से कम हमें 2 कोऑर्डिनेट्स चाहिए किसी भी लीनियर इक्वेशन का ग्राफ खींचने के लिए। चलिए एक और ले लेते हैं। तो एक ऐसा वैल्यू लेते हैं, मान लीजिए हम लोग लेते हैं यहाँ पे -1, ठीक है, हम लोगों ने -1 लिया, तो -1 लिया तो माइनस और माइनस +1 हो जाएगा, 3 + 1 4, 4 / 2 कितना हो गया, 2। तो हमें क्या कोऑर्डिनेट्स मिल गए, जब हम लोगों ने x का वैल्यू 3 लिया तो y का वैल्यू मिल गया 0। जब हम लोगों ने 1 लिया x का वैल्यू तो y का वैल्यू मिल गया 1, और जब हम लोगों ने क्या किया, x का वैल्यू -1 लिया तो y का वैल्यू कितना मिल गया, 2। अब इन 3 कोऑर्डिनेट से हम लोग क्या करते हैं, ग्राफ खींचते हैं। सबसे पहला क्या है, 3 0, तो 3 0 कहाँ पे आएगा, तो 3 0 जिसका x कोऑर्डिनेट 3 है और y कोऑर्डिनेट 0 है, तो जिसका x कोऑर्डिनेट 3 है और y कोऑर्डिनेट 0 है,
तो हम लोग का हो गया ये जो 0.3 है ये हम लोग का क्या हो गया, ये हो गया 3 0, x कोऑर्डिनेट 3 और y कोऑर्डिनेट 0। फिर है 1 1, तो 1 1 कहाँ मिलेगा, तो 1 1 यहाँ पे है, ठीक है। तो ये हम लोग का हो गया 1 1। फिर आते हैं हम लोग -1 2 कहाँ मिलेगा, तो -1 और 2, ये हम लोग का हो गया -1 और 2, -1 और 2, ये हो गया। अब क्या करेंगे, इन तीनों ही कोऑर्डिनेट को हम लोग क्या कर देंगे, ज्वाइन कर देंगे। तो ज्वाइन करते हैं, इन तीनों को हम लोगों ने क्या किया, ज्वाइन कर दिया, ठीक है। तो ये कौन से इक्वेशन का लाइन है, तो इस लाइन को हम लोग लिख सकते हैं, ये कौन सी इक्वेशन का लाइन है, तो ये लाइन है x + 2y = 3 का ग्राफ है, ठीक है। लीनियर इक्वेशन का ग्राफ जो होता है एक स्ट्रेट लाइन होता है, और ये कौन सी इक्वेशन का ग्राफ है, एक लीनियर इक्वेशन x + 2y = 3 का ग्राफ है, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट में। नेक्स्ट लीनियर इक्वेशन में दिया हो 4x + 3y = 2, y का वैल्यू यहाँ है। अगर सपोज कीजिए हम लोग यहाँ पे क्या x का वैल्यू रखा जाए, अगर हम लोग x का वैल्यू कितना रखते हैं, ऐसा कुछ वैल्यू रखेंगे जो 3 से इजीली डिविजिबल होगा, तो हम लोग को ग्राफ खींचना थोड़ा आसान हो जाएगा। अगर हम लोग x का वैल्यू मान के चलिए यहाँ पे क्या रखते हैं, 2 रखते हैं, तो 4 2 जा कितना हो गया, 8, और 2 - 8 कितना हो गया, तो -6 हो गया। करके देख लेते हैं, 2 - 4 2 जा 8 / 2, और ये हो गया हम लोग का 8 - 2 यानी -6/2, यानी हम लोग क्या मिल गया, -3 मिल गया, ठीक है। फिर हम लोगों ने क्या किया, यहाँ पर कौन सा वैल्यू लिया जाए, तो अगर हम लोग यहाँ पे फिर से क्या लेते हैं, -1 लेकर देखते हैं। अगर -1 लेते हैं तो -4 और -1, माइनस माइनस हो गया +4, +4 + 2 हो गया 6, 6 / 3, यानी हम लोग को क्या मिल गया, 2 मिल गया। और अगर हम लोग यहाँ पे लेते हैं -4 ले लेते हैं, तो 4 4 जा कितना हुआ, -4 और -4, 2 - 4 × -4 / 3, ये हो गया 4 4 जा 16, +16 + 2 18/3, यानी हम लोग को क्या मिल गया, 6 मिल गया, ठीक है। तो इसका भी हम लोग कोऑर्डिनेट मिल गया 2 -3 -1 2 और -4 6, ये 3 कोऑर्डिनेट्स मिल गए। अब इसको क्या करते हैं हम लोग, ग्राफ पेपर पे रिप्रेजेंट करते हैं। तो ग्राफ पेपर पे रिप्रेजेंट करेंगे तो पहला वैल्यू क्या है, 2 और -3, ये 2 है और -3 कहाँ आ रहा है, तो -3 यहाँ पे आ रहा है, तो ये हो गया हम लोग का 2 -3। फिर आगे चलते हैं -1 2, तो -1 और 2, -1 और 2 कहाँ आएगा, तो -1 और 2 बिल्कुल यहीं पर आएगा, ठीक है। यही हम लोग का -1 2 जो कॉमन पॉइंट है, दोनों में ये क्या है, कॉमन है, ठीक है। तो वहाँ -1 2 ले लिए। लास्ट पॉइंट हम लोग का -4 और 6, तो -4 और 6 कहाँ आएगा, यहाँ आएगा, ये हो गया -4 और 6। अब 1 2 3 इन तीनों पॉइंट से जब हम लोग एक लाइन खींचेंगे तो लाइन क्या होगा, देखते हैं।
थोड़ा सा ग्राफ जो है, चलिए यहाँ तक खींचा हम लोगों ने। हाँ, तो हम लोग का जो ग्राफ है, हम लोग देखते हैं कि दोनों ही ग्राफ, ये कौन सी लाइन का ग्राफ है, तो ये है 4x प्लस 3y इजकल टू 2 का ग्राफ है। तो हम लोग देखते हैं दोनों ही लीनियर इक्वेशन के जो ग्राफ हैं वो स्ट्रेट लाइन है, और दोनों ही ग्राफ जो है एक दूसरे को कहाँ इंटरसेक्ट कर रहा है, -1 और 2 पर इंटरसेक्ट कर रहा है। यानी both the straight line intersecting each other at one point, वो पॉइंट क्या है, -1 और 2 है। यानी -1 और 2 जो कोऑर्डिनेट पॉइंट है, वहाँ पर ये दोनों लाइन एक दूसरे को क्या कर रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है। यानी कि हम लोग का जो सॉल्यूशन हुआ वो क्या हो गया, तो सॉल्यूशन हो गया x का वैल्यू -1 और y का वैल्यू क्या हो गया, ये 2 है। और ये ग्राफ कैसे है, तो ये ग्राफ जो है आपके इंटरसेक्टिंग है, ठीक है, इंटरसेक्टिंग ग्राफ है। और इंटरसेक्टिंग ग्राफ का कितना सॉल्यूशन होता है, तो यूनिक सॉल्यूशन होता है, ठीक है। और यो ओ यूनिक सॉल्यूशन क्या है, तो ओ यूनिक सॉल्यूशन है -1 और 2, ठीक है। समझ में आया होगा। ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल जो है हम लोग का, एग्जाम्पल है हम लोग का 3x माइनस वाई इजकल टू 2 और 9x माइनस 3y इजकल टू 6। तो यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, y का वैल्यू निकालेंगे, तो y को राइट में ले जाएंगे, तो ये होगा 3x माइनस 2, और यहाँ से 3y हो जाएगा 9x माइनस 6, और y हो जाएगा 9x माइनस 6/3, और 3 जब कैंसिल होगा तो क्या हो जाएगा, 3 जा 9 माइनस 3 जा 6। यानी लगभग दोनों ही इक्वेशन जो हैं, दोनों ही इक्वेशन लीनियर इक्वेशन बिल्कुल सेम है, ठीक है। तो चलते हैं, यहाँ क्या है, y इजकल टू 3x माइनस 2, और वहाँ भी जो है y इजकल टू 3x माइनस 2। अब क्या करते हैं हम लोग, दोनों का ग्राफ खींचते हैं। यहाँ एक्स वाई ले लिया हम लोगों ने, और यहाँ भी एक्स वाई ले लिया। अगर हम लोग इस इक्वेशन में x का वैल्यू अगर हम लोग क्या पुट करें, x का वैल्यू अगर 1 पुट करते हैं तो 3 1 जा 3 माइनस 2 कितना हो जाएगा, 1। यहाँ भी अगर हम लोग x का वैल्यू कितना पुट करते हैं, 1 पुट करते हैं, तो y का वैल्यू कितना आ जाएगा, ये भी 1 आ जाएगा। फिर अगर हम लोग यहाँ पे x का वैल्यू क्या पुट करें, तो x का वैल्यू अगर हम लोग 0 पुट करते हैं
तो यहाँ 0 इंटू 0 कितना आ जाएगा, -2 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ भी 0 पुट करते हैं तो क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा। फिर आते हैं हम लोग एक और ले लेते हैं। तो अगर हम लोग यहाँ पे 3 पुट करते हैं, 2 पुट करते हैं तो कितना हुआ, 3 2 जा 6 -2 4। और यहाँ भी हम लोग क्या करते हैं, अगर 2 पुट करते हैं तो यहाँ क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। फिर हम लोग ग्राफ की तरफ चलते हैं। ग्राफ खींचते हैं। ठीक है, इसको हम लोग ओरिजिन मान सकते हैं। राइट साइड में जो भी डिजिट होंगे वो क्या होंगे, प्लस में होंगे। टॉप पे जो भी डिजिट होंगे क्या होंगे, प्लस में होंगे। यहाँ जो डिजिट होंगे -1 -2 -3 -4 -5 -1 -2 -3 -4 -5 ये हो गया। यहाँ चलेंगे तो ये हो जाएगा -1 -2 ये है -1 -2 -3 -4 -5। इसको x एक्सिस मान सकते हैं, x डैश y, और ये हो गया हम लोग का y डैश। अब चलते हैं, यहाँ जो पॉइंट दिए हुए हैं कोऑर्डिनेट्स 1 1 0 -2 2 4, और यहाँ कोऑर्डिनेट है 1 1 0 -2 और 2 4। ये सारे कोऑर्डिनेट्स बिल्कुल सेम हैं और दोनों ही लीनियर इक्वेशन भी बिल्कुल सेम है। तो दोनों का ग्राफ खींचते हैं तो 1 1 कहाँ होगा, तो 1 1 होगा यहाँ पे। ठीक है, फिर 0 -2 कहाँ होगा, तो 0 और -2 होगा यहाँ पे। तो हम लोग ले सकते हैं 1 1, ये हो गया 0 और -2, और लास्ट है 2 4। तो 2 4 कहाँ होगा, 0 और -2, सॉरी 0 और -2, एक मिनट, जीरो और -2 जो है कहाँ होंगे, 0 और -2 जो होगा आपका x कोऑर्डिनेट 0 और y कोऑर्डिनेट जो है क्या है, -2 है। तो ये हो गया आपका, इंक चेंज कर लेते हैं। तो एक पॉइंट आपका ये हो गया और एक पॉइंट हो गया आपका 0 -2 ये हो गया और 1 1 ये हो गया। लास्ट बचा 2 4। तो 2 4 क्या होगा, 2 और x कोऑर्डिनेट 2 और y कोऑर्डिनेट 4। तो ये हो गया हम लोग का 2 4। अब इन तीनों को लेकर जब हम लोग लाइन खींचते हैं तो क्या होगा, देखते हैं। तो ये जो हम लोग का लाइन है, ये कौन से ग्राफ का लाइन है, तो ये लाइन है हम लोग का 3x - y = 2। और फिर हम लोग सेकेंड वाले लीनियर इक्वेशन का ग्राफ खींचते हैं तो वहाँ भी सेम पॉइंट है 1 1 0 -2 और 2 4। तो इसका भी जब हम लोग ग्राफ खींचेंगे तो हमें क्या मिलेगा, वो सेम ग्राफ मिलेगा। ठीक है, ये भी हम लोग का क्या है, ये सेम ग्राफ है। ठीक है, तो हम लोग कह सकते हैं बोथ द लीनियर इक्वेशन, बोथ graphs of both the
लीनियर इक्वेशन, दोनों ही लीनियर इक्वेशन के जो ग्राफ हैं आर कोइंसाइड हैं, एक दूसरे के ऊपर आच्छादित है, यानी दोनों बिल्कुल सेम हैं। दोनों क्या हैं? बोथ स्ट्रेट लाइन आर कोसाइड, बोथ स्ट्रेट लाइन्स आर कोइंसाइड, यानी दोनों क्या हैं? कोइंसाइड हैं। इसको क्या कहते हैं? कोइंसाइड, एक दूसरे के ऊपर होना, एक दूसरे पर आच्छादित होना, उसको कहते हैं कोइंसाइड। तो जब कोइंसाइड होते हैं कोई भी लीनियर इक्वेशन के ग्राफ, तो सॉल्यूशन क्या होता है? तो सॉल्यूशन होता है इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन, अनगिनत सॉल्यूशन होंगे, बहुत सारे सॉल्यूशन होंगे जिसको काउंट करना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ये दोनों लाइन जो है ऐसा कोई पॉइंट नहीं है जहाँ पर एक दूसरे को टच नहीं करते हैं, यानी दोनों लाइन जो है इनफाइनाइटली मेनी पॉइंट पे टच करते हैं। तो इसके सॉल्यूशन कितने हो गए? इनफाइनाइटली मेनी कोऑर्डिनेट्स जो है इसके सॉल्यूशन है, यानी x और y का वैल्यू 1 1 भी है, 0 -2 भी है, 2 4 भी है, आगे भी बहुत सारे नंबर जो होंगे इसके सॉल्यूशन होंगे। x का कोई भी वैल्यू पुट करेंगे तो उसके रिस्पेक्ट में हम लोग को y का कोई ना कोई वैल्यू मिलेगा ही। तो ये हम लोग का एग्जाम्पल हो गया कोइंसाइड का। इसके पहले हम लोगों ने कौन सा एग्जाम्पल देखा था? तो हम लोगों ने इंटरसेक्टिंग लीनियर इक्वेशंस का जो ग्राफ है उसको देखा था। अब नेक्स्ट वन पे चलते हैं। नेक्स्ट वन हम लोग का रिलेटेड होगा पैरेलल से, तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं? क्वेश्चन को लिख लेते हैं। तो हम मान लीजिए हमारे पास दो इक्वेशन है, एक है 2x - 3y = 5 और सेकेंड क्वेश्चन है 6y - 4x = 3। हमारे पास ये दो क्या हैं? क्वेश्चन है, ठीक है। दोनों का ही ग्राफ खींचेंगे, उससे पहले हम लोग यहाँ y का वैल्यू निकालते हैं। तो क्या हो जाएगा? 3y उधर ले गए तो ये हो गया, 5 इधर आ गया तो 2x - 5, फिर हम लोगों ने इंटरचेंज कर लिया साइड्स को। तो यहाँ y = हो गया 2x - 5 = 3 और यहाँ क्या हो गया? 6y हो गया 3 + 4x और y = हो गया 3 + 4x = 6। किसी भी ग्राफ को खींचने के लिए कम से कम हमें कितना कोऑर्डिनेट चाहिए? तो 2 कोऑर्डिनेट चाहिए। तो यहाँ हम लोग 2 ही कोऑर्डिनेट से काम चला लेते हैं, आप चाहें तो और भी ले सकते हैं। फिर चलते हैं x का हम लोग क्या वैल्यू लें। मान लीजिए हम लोग यहाँ पे x का वैल्यू लेते हैं -2। तो -2 × 2 कितना हो गया आपका? -2 × 2 हो गया -4 और -4 और -5 कितना हो गया? तो -9 और -9 / 3 तो हो गया हम लोग का -3। सेकेंड पॉइंट लेते हैं 1। अगर हम लोगों ने यहाँ 1 लिया तो 2 1 = 2 -5 तो 2 - 5 तो -3, तो ये हो गया -3 / 3 तो -1। सेकेंड कोऑर्डिनेट में चलते हैं, हम लोग क्या करते हैं? यहाँ पे x का वैल्यू जो है कुछ लेते हैं, क्या लेंगे? अगर 0 लेते हैं तो कितना हो जाएगा? 3/6 यानी 1/2 हो जाएगा। और अगर हम लोग यहाँ पे 3 लेते हैं तो 3 4 = 12, 12 3 15, 15 / 6 तो ये हो गया 5/2। तो यहाँ हम देख सकते हैं कि इसके कोऑर्डिनेट क्या हो गए? तो इसके कोऑर्डिनेट हो गए -2 और -3 और ये हो गया आपका 1 और -2। यहाँ देखते हैं 0 और 1/2 को 0.5 लिख सकते हैं और इसको लिख सकते हैं 3 और 2.5। अब हम लोग ग्राफ खींचते हैं, तो ग्राफ खींचने के लिए हम लोग क्या करते हैं? एक्सिस बना लेते हैं, कोऑर्डिनेट एक्सिस। तो एक एक्सिस ये हो गया और एक एक्सिस हमारा ये हो गया। इन दोनों को नाम दे देते हैं, तो ये हो गया x डैश एक्सिस और ये हो गया y और y डैश एक्सिस। सेंटर को हम लोग ओरिजिन मान सकते हैं 0 और 0। दाहिनी तरफ जो भी नंबर होंगे क्या होंगे? प्लस में होंगे। बाईं तरफ जो भी नंबर होंगे क्या होंगे? नेगेटिव होंगे। ऊपर जो नंबर होंगे वो क्या होंगे? पॉजिटिव होंगे।
और बॉटम पे जो नंबर होंगे क्या होंगे, नेगेटिव होंगे, -1, -2, -3, -4, -5। तो अब हम लोगों ने क्या किया है, कोऑर्डिनेट जो हम लोग निकाल चुके हैं। अब आगे बढ़ते इन कोऑर्डिनेट्स को हम लोगों को क्या करना है, रिप्रेजेंट करना है। तो -2 और -3 कहाँ होगा, तो -2 और -3, ये हो गया हम लोग का -2 और -3। दूसरा है 1 और -1, तो 1 और -1 कहाँ होगा, तो 1 और -1 ये हम लोग का हो गया। ठीक है, तो ये हो गया हम लोग का -2 -3, और ये पॉइंट हो गया हम लोग का 1 और -1। दोनों को ही हम लोग क्या करते हैं, ज्वाइन करते हैं। तो जब ज्वाइन करते हैं तो ये हम लोगों ने ज्वाइन कर दिया, तो ये कौन से लाइन का इक्वेशन है, तो ये है 3x - 2y = 5। फिर चलते हम लोग सेकेंड की तरफ। तो सेकेंड जो पॉइंट है हम लोग का वो क्या है, तो 0 और 0.5। तो 0 हम लोग का कहाँ है, 0 यहाँ पे, और 0.5 कहाँ है, तो 0.5 है हम लोग का y एक्सिस पे। ये हम लोग का 0 और 0.5 है। फिर आगे चलते हैं हम लोग 3 और 2.5 देखते हैं। तो 3 और 2.5 कहाँ है, तो 3 यहाँ है, और 2.5 जो है बिल्कुल यहाँ पे है, 3 और 2.5। अब दोनों ही लाइन को हम लोग क्या करते हैं, ज्वाइन करते हैं। तो ज्वाइन करके देखते हैं क्या होता है। तो हम लोगों ने देखा कि दोनों ही लाइन क्या हैं, बोथ द लाइन्स आर पैरेलल टू ईच अदर, both the lines are parallel to each other। दोनों लाइन क्या है, एक दूसरे के पैरेलल हैं। और जब दोनों लाइन पैरेलल हैं तो कहीं भी एक दूसरे को क्या करेंगे, इंटरसेक्ट नहीं करेंगे। ठीक है, और इस कंडीशन में जब दोनों ग्राफ जो है एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगे तो इनका कोई सॉल्यूशन भी नहीं होगा, यानी कि बोथ द इक्वेशन हैज़ नो सॉल्यूशन, यानी इनका कोई सॉल्यूशन नहीं है। तो हमको ये भी मिल गया कि जब दो लाइंस के ग्राफ जब लीनियर इक्वेशन के ग्राफ पैरेलल होते हैं तो उनका कोई सॉल्यूशन नहीं होता है। तो यहाँ इन दोनों ही सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन के कोई भी सॉल्यूशन नहीं है। तो फ्रेंड्स, हम लोगों ने जाना कि कैसे हम लोग ग्राफ खींचते हैं किसी भी लीनियर इक्वेशंस का, और लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व कैसे करते हैं ग्राफिकल मेथड से। और उसके जो 3 केसेज हैं वो हम लोगों ने देखे। फर्स्ट केस में था कि अगर दो लाइंस जो हैं एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं ओनली 1 पॉइंट पे तो कितना सॉल्यूशन होगा, तो ओनली 1 सॉल्यूशन होगा। अगर दोनों लाइन जो एक दूसरे को कोइंसाइड करते हैं यानी एक दूसरे पर आच्छादित हैं तो कितने सॉल्यूशन होंगे, इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे। और ये लास्ट वन जिसमें दोनों ही लाइंस क्या हैं, एक दूसरे के पैरेलल हैं। तो जब दो लाइन्स एक दूसरे के पैरेलल होंगे तो कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा, और तीनों का ही ग्राफ हम लोगों ने खींच कर देखा, ड्रॉ किया। तो फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ, जिसमें हम लोग क्या करेंगे, किसी भी दो लीनियर इक्वेशंस के जो लाइन्स होंगे जो ड्रॉ किए जाएंगे उनसे बने हुए ट्रायंगल का एरिया निकालेंगे, और भी कुछ महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है हम लोग आगे चलकर देखेंगे। ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।